अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपके शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। के संतुष्ट वैवाहिक जीवन की कीमत है मात्र 2850 रुपए, 150 रुपए PND चार्जेस एक्स्ट्रा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं यूक्रेन से आए हुए बच्चों को लेकर। जी हाँ, आप ये तो जानते हैं कि यूक्रेन से लाने में बड़ी देर हो गई है और कुछ बच्चे हमारे वहाँ पर यूँ समझिए कि मारे भी गए हैं। बड़ा अफसोस होता है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बल्कि यशवंत सिन्हा इन्होंने तो बड़ा जुमला कहा है कि जब पानी सर से निकल गया तो फिर ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ। खैर, मैं थोड़ी इसकी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन अब ये बच्चे जो किसी के 4 साल वहाँ पर हो गए थे, किसी का फाइनल ईयर था, लाखों रुपए भरकर माँ बाप ने उनको वहाँ मेडिकल की तालीम के लिए भेजा था। अब वो वहाँ से आ गए, यूक्रेन समझो तबाह हो गया, वहाँ का पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ये बच्चे क्या करेंगे? इनकी ज़िंदगी किस दाव पर लगेगी या किस मोड़ पर ये आकर खड़े रह गई है, इस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि दलाल मीडिया अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। तो खैर आइए मैं आपको बता दूं कि निकालने में उनको देर तो लग गई। यशवंत सिन्हा जो कद्दावर नेता है, उन्होंने बड़ा जुमला कहा है कि जब पानी सर से निकल गया तो ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ। जी हाँ, जब पूरा मुल्क थू थू करने लगा तो थोड़ी बहुत गैरत और शर्म आई, और वजह ये थी कि मजबूरी थी। यूपी का इलेक्शन बहुत ज़रूरी था। अगर यूपी हार गए तो मुल्क हारने का डर है, तो बड़ा ज़रूरी था यूपी का इलेक्शन। इसलिए बेचारे हमारे PM साहब और पूरा सिस्टम बीजेपी का यूपी में फंसा हुआ था, इसलिए वहाँ हमारे फंसे हुए बच्चों को निकालने में देर हो गई। जब पूरे मुल्क ने शर्म दिलाया, थू थू किया, तो जब ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं पहले कह चुका था, लेकिन अब यशवंत सिन्हा ने कहा है, क्योंकि हमारे कहने की बड़ी मिर्ची लगती है। तो ये यशवंत सिन्हा ने भी आज ये कहा कि गंगा, ऑपरेशन गंगा बहुत बाद में शुरू हुआ। अब एक मिशन, सच्चा मिशन तो ये होना चाहिए कि अब हमारे इन बच्चों की लाइफ का क्या होगा, हमारे इन बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा। रूस और यूक्रेन की जंग में तो तबाही मची हुई है। अभी अपडेट ये आ रहे हैं कि 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जी हाँ, वहाँ जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था उस पर भी रॉकेट हमला हो गया है। गैस सप्लाई पूरी ख़त्म हो गई है, ऐसा समझिए आप। और दाइश की भी खबरें आ रही है कि 1000 जंगजू यूक्रेन पहुँच गए हैं। जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यूक्रेन में तो तकरीबन तबाही मच गई है। अब ऐसी तबाही मची है कि अब समझ में नहीं आता है कि उनको स्टेबल होने में कितना वक्त या कितने साल लगेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए 18,000 के करीब बच्चे, मेरा खुद का सगा भतीजा भी रशिया गया हुआ है, रशिया की भी हालत ख़राब तो हो गई कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब ये 18,000 बच्चे जो लाखों रुपए खर्च करके अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर तालीम, एजुकेशन, शिक्षण के लिए अपने घर बार को छोड़कर वहां पर गए थे, अब किसी के 4 साल हो गए मुकम्मल, 5 साल हो गए मुकम्मल, अब वो क्या करेंगे? कोई फाइनल ईयर में था, अब वो क्या करेंगे? क्या उनकी एजुकेशन खत्म? उनके सामने अब आने के बाद भी वो रो रहे हैं। वो रो इसलिए रहे हैं कि फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो बीजेपी के लीडर इतना नीच और घटिया बयान भी दे रहे हैं कि क्या करें, इनको क्या किया जाए ये भी समझ में नहीं आता। इतना नीच और घटिया बयान बीजेपी के एक लीडर ने दिया कि यहाँ से ये बच्चे वहाँ पढ़ने इसलिए गए थे कि ये डल थे,
ये कमजोर थे, ये यहां के फेल होने वाले बच्चे थे। तो कितनी बड़ी इंसल्ट की है, इन्हें जरा रत्ती बराबर गैरत और शर्म नहीं। अब ये बच्चे इसलिए रो रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि वो आने के बाद में इतना रो रहे हैं कि वो परेशान है कि अब हमारी लाइफ का क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। जब यहां पर हमको पहले एडमिशन नहीं मिला तो अब हमारा क्या होगा। यहां पर तो वैसे ही एडमिशन की मारामारी है ना। अब इनको ये नहीं मालूम कि ये बच्चे बड़े ज़हीन हैं जो वहां गए थे, बड़े होशियार हैं। ये हमारे बच्चे बच्चियां कमजोर नहीं हैं, लेकिन तुमने यहां पर इतना करप्शन को बढ़ा दिया कि 1-2 करोड़ रुपए यहां पर रिश्वत दी जा रही है। तो गरीब का बच्चा, वो डॉक्टर अगर बनना चाहता है, आला तालीम अगर हासिल करना चाहता है, तो वो गरीब का बच्चा 1-2 करोड़ कहां से लाएगा मोदी जी। बड़ा बुरा हाल है करप्शन और तुम्हारे प्राइवेट कॉलेजेस का। और तुम तालीम को तो फैला नहीं पाए, ज्यादा कॉलेजेस तो हमारे बच्चों के लिए कर नहीं पाए। अब ये माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपना घर बेचकर, खेत बेचकर, जेवरात बेचकर 25 लाख का सबसे कम पैकेज वहां यूक्रेन में है, रशिया वगैरह में है, तो यहां से हमारे बच्चे कम पैसों में कम से कम वहां जाकर अपने दिल की ख्वाहिश अरमान के डॉक्टर बनने का वो वहां से पूरा करके आते हैं। और तुम्हारा एक कदआवर नेता नीच बयान देता है कि जो कमजोर बच्चे यहां के वहां जाते हैं, ये हमारे बच्चे कमजोर नहीं है। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब वहां से हम आए हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी तालीम का क्या होगा। इसलिए अब जंगज़दा इलाकों से, यूक्रेन से आए बच्चे जो जान बचाकर लौट आए हैं, वो अपनी तालीम को लेकर परेशान हैं। अब सब लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए। मिशन गंगा शुरू करने वाली हुकूमत से मैं कहूंगा, देर तो कर दी आपने, कुछ तो मर ही गए हैं हमारे बच्चे, लेकिन अब अगर आपने बच्चे यहां पर आ गए हैं तो अब आप अगर वाकईतन सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इन बच्चों के यहां पर एडमिशन का इंतजाम होना चाहिए। इंडियन कॉलेजेस में उनके एडमिशन का इंतजाम होना चाहिए। और अभी भी जो बहुत सारे बच्चे वहां पर फंसे हैं उनको भी वहां से निकाला जाना चाहिए। अभी मेरे पास खबर आ रही है कि 15 राजस्थानी बच्चे आए हैं, लेकिन हरियाणा के 80 स्टूडेंट्स अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। मिस्टर खट्टर ने मीडिया को बताया कि यूक्रेन में रियासत हरियाणा के 1800 तलबा थे, जिनमें से 1234 तलबा आ चुके हैं, लेकिन 80 बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए। तो उनको लाने का इंतजाम किया जाए। जी हाँ, थोड़ा सा यहां से ध्यान हटा दिया जाए। आज आखिरी वोटिंग है, इसलिए आप यहां से पूरा निकल जाइए और अभी रिजल्ट तक के भी आप उधर ध्यान न रखें। रिजल्ट आएगा जो आएगा, लेकिन आप वो उन तमाम स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश करें। और अब बाकायदा CPI ने भी कहा है कि अब यूक्रेन से आने वाले बच्चों की तालीम को मुल्क ही में मुकम्मल करने के इंतजाम किए जाएं। मुल्क में अगर उनकी तालीमात यहां मुकम्मल करने के इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो वो ऐसे ही मर जाएंगे, उनकी जिंदगी खत्म। क्योंकि जब 4-5 साल उन्होंने वहां लगा दिए हैं, उनके माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई, घर बार बेचकर, खेतियां जमीन प्लॉट बेचकर, जेवरात बेचकर जब उनको वहां भेजा था 25-30 लाख में, क्योंकि आपने तो यहां पढ़ाई को मुश्किल कर दिया, तो वहां गए थे वो ताकि वहां से डॉक्टर बन के आ जाए कम पैकेज में। तो अब अगर उनको यहां इंतजाम नहीं किया जाता है तो वैसे ही उनकी जिंदगी मुर्दा है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म है, उनके लाइफ, उनका फ्यूचर ख़त्म है। इसलिए मैं आज ये आवाज़ उठा रहा हूँ और CPI ने भी ये आवाज़ उठाई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ और आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें कि इन बच्चों का फ्यूचर ख़त्म ना हो, इनकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो। सच्चे भारतीय अगर आप होगे और सच्ची मोहब्बत इन बच्चों से करने वाले होगे तो अब मुल्क की जनता को भी मैदान में आना होगा और हुकूमत पर प्रेशर और दबाव बनाना होगा कि हमारे इन 18,000 बच्चों की जिंदगियों से खेला न जाए, इनका इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का इंतजाम किया जाए।